बड़ा दुखदाई पल है, लेकिन इस दुखदाई पल में एक चीज़ है कि हमारे लिए गर्व गर्व करने का भी अवसर आया है, क्योंकि पवन सिंधु भाई ने अपनी जो जान है वो देश के लिए दी है। भारत और चाइना बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हुए 130 करोड़ लोगों की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आज समस्त इलाका सभी जो जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारी हैं और ये हज़ारों लोग नम आँखों से पवन सिंधु को विदाई देने आए हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि बड़ा परिवार के लिए तो बेहद ऐसा पल है कि एक बहुत कम उम्र में पवन सिंधु को भगवान ने अपने पास बुला लिया। परिवार के साथ इन हज़ारों लोगों की सांत्वना भी है और आज गर्व इस बात के लिए होता है कि जब हज़ारों लोग आपकी शहादत के ऊपर नारे लगाएं कि जब तक सूरज चांद रहेगा पवन आपका नाम रहेगा, शहीद पवन कुमार अमर रहें। तो ये शहादत देश के लिए दी है पवन भाई ने और हम सब समस्त इलाका पवन के परिवार के साथ हैं और मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि पवन को अपने चरणों में स्थान दे। और गर्व ऐसी शहादत के ऊपर गर्व होता है जब कोई सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान देता है, अपने प्राणों की आहुति देता है, तो गर्व करने का पल है। लेकिन साथ ही बड़ा दुखदाई है कि एक हमारा नौजवान भाई हमारे बीच से चला गया। इनके 2 बेटे हैं। जी, 2 बेटे हैं और बेहद अभी तो क्योंकि पवन की ही उम्र बहुत कम थी, तो वह तो मैंने कहा कि सभी लोग पवन के परिवार के साथ हैं। छोटा सा परिवार छोड़ के गया है और उन बेटों को भी अपने पिता के ऊपर हमेशा गर्व रहेगा कि हमारे पिता ने देश के लिए जान दी है, हमारे पिता ने की जो जान है वो देश के लिए काम आई है। जज सर, आपके ही गांव का खंडा खेड़ी का फौजी शहीद हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे? देखिए, खंडा खेड़ी का बेटा पूरे देश का बेटा बन गया और अपनी कर्म भूमि में अपने कर्म को करके चला गया। एक बात का गर्व है कि देश के काम आया है, नाम रोशन किया है, भारत माता के ऊपर शहादत दी है और गांव का बेटा होने के नाते, हमारा भाई बेटा होने के नाते एक प्रकार से मन में दुख भी है कि हमारे बीच से हमारा एक भाई चला गया और परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे। और हम तो ये चाहेंगे कि दोबारा से फिर आ जाए देश की सेवा करने के लिए। धन्यवाद। तो सर, पवन सिंधु कब शहीद हुआ? बेटा ये परसों हुआ है, ये 13 राजरी बटालियन में थे और जितना इनके बारे में हमारे को जानकारी मिली, ये बहुत ही एक नेक दिल का और बड़ा मेहनती बंदा था। और ये पार्टी के पेट्रोलिंग पार्टी जा रही थी चाइना बॉर्डर और अपना साथ में पहाड़ी का इलाका पड़ता, काफ़ी बर्फ़ वहाँ पर गिरा हुआ है। ये पेट्रोलिंग लीडर थे और उसी समय अचानक मतलब बर्फ़ का अवलांच आया। अवलांच बोलते हैं उसका, अपने तूफान बोल देते हैं, वैसे अपने फौजी भाषा में उसको अवलांच बोलते हैं। और अवलांच में ये पूरी मतलब कि पार्टी के 3-4 बंदे उसके अंदर चले गए, ये आगे थे। ज़्यादा बर्फ़ गिरने से वहाँ पर ये दब गए, फिर उसके बाद में इनको निकाला गया है। यहाँ पर इसलिए उन्होंने अपना जो सर्वोच्च बलिदान था वो अपने देश के लिए पेट्रोलिंग के दौरान दिया है इन्होंने। कितने साल की इनकी सेवा हो चुकी थी? ये तकरीबन 14-15 साल इनकी सर्विस हो चुकी थी और 2 बेटे हैं इनके। पिताजी इनके हैं नहीं, बेटे भी आपने देखा होगा यहाँ पर हैं। और हाँ, माता जी भी इनके। और सर, ये मतलब कह रहे थे कि रिटायर होने वाले थे ये कुछ दिनों में। हाँ, नहीं रिटायर के लिए था इनका, अभी पेंशन का टाइम आ चुका था। लेकिन वैसे इनका जेएसएस कैडर भी मेरी नंबर था, लेकिन जेएसएस कैडर के जो जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है उसके लिए उन्होंने लिख के दे दिया था। अभी रिटायरमेंट का इनका टाइम बाकी था, मतलब कुछ ही दिन के बाद में रिटायरमेंट आने वाले थे। लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है उसको कोई रोक नहीं सकता। लास्ट टाइम के अंदर भी ये पेट्रोलिंग में अपनी टीम को लीडिंग करके आगे लेकर जा रहे हैं और अपनी टीम को बचाते हुए इन्होंने खुद ने अपना जो सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया है। इससे हमारे लिए गर्व की बात हमारे लिए और क्या होगा। उम्र कितनी है सर इनकी? उम्र तकरीबन इनकी थी 44। हाँ जी, थैंक यू।